नसीम इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। नसीम इकबाल साहब, आज आप सबने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप, ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, ज़ाती तौर पर आपके केस में तो बहुत ही फ़ायदा होना है आपको अगर ये नैब ऑर्डिनेंस आने के बाद, मगर उसके बावजूद आप लोग तनकीद कर रहे हैं। हुकूमत पहले जब आपने 35 तरामीम दी थी तो आपसे कहती थी कि आप एनआरओ मांग रहे हैं, अब आप ही वाली तरामीम वो कह रहे हैं आदि उसमें इंक्लूड कर लिए हैं। उन्होंने इतना अरसा पे तनकीद की, मगर अब आप कह रहे हैं अपने आप को एनआरओ देना चाहते हैं, तो ये फिर किस तरह चलेगा? कभी आप वो आपसे कहेंगे कि जी आप एनआरओ मांग रहे हैं, कभी आप उन्हें कहेंगे कि जी आप अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं, तो फिर तो कभी तरामीम नहीं हो पाएंगी। मुल्क कैसे चलेगा ये? जी शाहजेब, देखिए जैसे आपने अभी कहा कि अगर हम इसे मान लें, हम सब तो वैसे ही खड़े खड़े फारिग हो जाते हैं। अगर इसके बावजूद हम इसको अपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें कुछ मेरिट है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए जो एहतसाब है या इंतखाबी इस्लाहात हैं, ये दो ऐसे शोबे हैं कि जिन्हें इत्तफाक राय से अगर ना किया जाए तो वो इंतशार फैलाते हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत जब से आई है मुसलसल पोलराइजेशन कर रही है और रियासत के अंदर इंतशार को फरोग दे रही है। इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर भी इन्होंने इसी तर्ज अमल का मुजाहरा किया और आप देखिए कि यकतरफा तौर पे ये अपना एजेंडा पुश कर रहे हैं। और अब ये जो एहतसाब है, हमारे पास अक्सरियत थी, अगर हम भी चाहते तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए हम इस कानून को तहस नहस कर सकते थे, लेकिन हम ये इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते थे कि हम अपने आप को कोई फ़ायदा देने के लिए इसको यकतरफा तरमीम कर रहे हैं। और हमने एक कमेटी बनाई और उसमें पीपल्स पार्टी पीटीआई ने हमारे साथ इत्तफाक राय किया, लेकिन जब पनामा केस आया ये दोनों पीछे हट गए कि अब ये फंसते हैं तो इनको फंसने दो। तो अब भी अगर हुकूमत वाकई संजीदा थी तो इत्तफाक राय से इस चीज को तब्दील करे। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दी है, असल बात वो है, बाकी सारी पैकेजिंग है। जो चेयरमैन नैब के ऊपर आपकी तनकीद है, जाहिर है वो तो एक नजर आता है कि दुरुस्त तनकीद है, उस पर तो जो मुख्तलिफ बार्स हैं वो भी आपके साथ खड़ी हैं, मगर जो दूसरे मामला हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि जी ये अपने आप को एनआरओ देना चाहते हैं। मसला है कि किसी जब भी कोई कानून साजी होगी, किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी को तो फायदा होगा। जब आपने 35 तरामीम दी थी, इन्होंने आप पे इल्जाम लगा दिया कि आपके को एनआरओ चाहिए, फिर हुकूमत का पहिया चलना मुश्किल हो गया, सारे वजीर कहने लगे कि जी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, तो अब ये तरामीम लेकर आए हैं और खुद कह रहे हैं कि जी जो आपने दी थी आधी तो वो हैं, तो अब आप नहीं मान रहे हैं, तो कल को आप जब आप हुकूमत में आएंगे, आप ईसीसी या काबीना के फैसले करेंगे, आपके साथ भी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी, फिर आप जब तरामीम लाएंगे तो ये आपसे कहेंगे कि आप अपने आप को फायदा, तो इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कानून साजी से फायदा होगा। जी, तो इसका हल ये है ना कि आप बैठें, आप इत्तफाक राय करें। और हमने भी जब इनको तजावीज़ दी थी, हमने ये नहीं कहा था कि आप इनको तस्लीम करें, हमने कहा था कि आपको जो इसमें से काबिल कबूल है वो बताएं ताकि हम उनके ऊपर बातचीत करें। ये तरीका होता है कानून साजी का। इन्होंने यकतरफा जो इनको फायदा नजर आया, देखिए दो चीजें हैं इस पूरे कानून के अंदर। एक तरफ इन्होंने अपने आप को देखा है कि मुस्तकबिल में हम किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी से कैसे बच सकते हैं, तो जो जो इस्तिस्ना दे सकते थे वो सारा दे दिया ताकि कल को हमें कोई सवाल ना पूछे। दूसरा, इन्होंने ऑपोजिशन को सामने रखा है कि इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन के लोगों को झूठे केसों में कैसे अंदर करना है। अब मैं आपको दो चीजें देता हूं जो इस लॉ के अंदर बहुत खतरनाक है। मिसाल के तौर पर पहली चीज है, ये यकतरफा तौर पर रिटायर्ड जजेस लगाएंगे जिनको उनकी जो तनख्वाह थी रिटायरमेंट से पहले उससे कई गुना ज्यादा पुरकशिश मुराद के ऊपर ये रखेंगे। ये एक रिश्वत है जिसके ऊपर ये हैंड पिक जजेस लेकर आएंगे, कैंगरू अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनाएंगे और उन मनपसंद जजों से ऑपोजिशन के लोगों को इलेक्शन से पहले सजा दिलवाएंगे। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा इन्होंने खुद को रखा है। अब इसी तरह जो कानून शहादत है जो आज से नहीं बल्कि कई सालों से मुस्तनद चल रहा है, उसको भी ये यकतरफा तौर पे बदलना चाहते हैं। मकसद है कि एक गवाह है उसको वीडियो कैमरे पे कहीं बैठाएंगे, आपको नजर नहीं आएगा कि किसी ने उस पर बंदूक तानी हुई है या पिस्तौल तानी हुई है या उसको कहां पकड़ के रखा हुआ है। उससे फर तोते की तरह बयान लेके आपके खिलाफ चार्जशीट करा देंगे। तो जो शहादत के कानून है, जो विटनेस के शहादतों के हमारे मुरवजा कवानीन है, उनको भी वायलेट कर रहे हैं। और सबसे अहम बात मैं फिर ये कहूंगा, देखिए ये हुकूमत जो कानून साजी कर रही है, जो तरीक़ेकार अपना रही है, हर चीज एनार्कियल है। ये रियासत की सतह पे इंतशार को और पोलराइजेशन को फरोग दे रहे हैं, जिससे जो खतरात इस वक्त हमारे गिर्द हैं हम उनमें मजबूत नहीं हो रहे।
दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं। मगर ऐसा नहीं बात साहब, अब देखिए कुछ जो आपके एतराज़ात हैं उस वो नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया भी आया, जो जजिस का मामला आप जिसको पॉइंट आउट कर रहे हैं उस पर उन्होंने भी एतराज़ उठाया है, साथ ही जो तौसी का मामला है उस पर भी एतराज़ उठाया है। मगर ये जो बात है कि जी अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं, अगर ये बात पार्लियामेंट में आती है तो हुकूमत कह रही है आप अपने इनपुट दे दें, जजिस के मामला पर आप अपना इनपुट दे दें, तौसी के मामले पर आप अपना इनपुट दे दें, इसको पार्लियामेंट से ना थ्रू होने दें। मगर ये जो दूसरे मामला हैं कि हर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए कि ये करप्ट है, एनआरओ चाहता है, अब ईसीसी के फैसले और ब्यूरोक्रेसी के दौर में नहीं काम कर रही है कि वजीर आके बोल रहा है आपके साथ भी नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये कानून साजी करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें भी जो कानून साजी है वो ऐसी होगी कि आपको बदनीयती छांटनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे शुगर के ऊपर जो सब्सिडी दी गई उसको ईसीसी का लबादा पहनाया गया और पंजाब के भी शायद काबीना से मंजूरी ली गई। इस किस्म के जो जाती फायदे लोगों को दिए गए हैं और उनको एक इंस्टीट्यूशन का कवर दे दिया गया है, क्या उन चीजों की पड़ताल नहीं होनी चाहिए? एलएनजी के ऊपर आपने कितने प्रोग्राम किए हैं? जानते बूझते हुए इन्होंने कई 100 अरब का पाकिस्तान का नुकसान कर दिया है अपनी नालायकी से, अपनी नाअहली से, अपनी बदनीयती से, फर्नेस ऑयल लॉबी को खुश करने के लिए। क्या उसके ऊपर अगर इन्होंने कोई फोरम से ठप्पा लगवा लिया तो इनसे पूछगिछ नहीं होनी चाहिए? ये तो मदर ऑफ एनआरओ ले रहे हैं अपने लिए, यानी कि एनआरओ की मां है जो इन्होंने ली है इस ऑर्डिनेंस के जरिए कि कल को इनके जितने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं कोई इनसे सवाल भी ना कर सके। लिहाजा ये इमरान खान साहब हमें कहते थे मैं इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने खुद को और अपने साथियों को मदर ऑफ एनआरओ दे दिया, कमाल कर दी। ऐसे बात अब ज़ाहिर आप जो सवालात उठा रहे हैं इसके जवाब हुकूमत दे सकती है। हमने आज भी बहुत सारे हुकूमती वज़रा को दावत दी, हम अपने नाज़रीन को बता दें, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। कल फवाद चौधरी साहब ने कहा था वो आएंगे प्रोग्राम में कल, मगर फिर वो अचानक नहीं आए, मगर उन्होंने आज के लिए कहा था, मगर आज भी आने से उन्होंने माजरत कर ली है। तो ऐसे बात साहब फिर आप करेंगे क्या? आप लोग अदालत जाने के लिए, तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि आप लोग अदालत ना जाने का सोच रहे हैं, तो आप रोक तो नहीं सकते सारे के सारे मामले को? अगर 4 महीने में ये ऑर्डिनेंस आता है और फिर लैप्स भी हो जाए और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बने, तो इसमें जो तकरीरियां हो जाएंगी चाहे वो जजिस की हो, जो तौसी हो जाएगी, तो फिर आप रिवर्स तो नहीं कर पाएंगे इसको? क्या करेंगे? नहीं, अगर ये कानून जो है इनेक्ट नहीं होता तो वो जो जजेस की तकरीरियां होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। ये वही मिसाल है जो मगर ये इंडिया दे चुके हैं, ये मिनिस्टर साहब इंडिया दे चुके हैं कि जो तकरीरियां होती हैं लैप्स होने के बाद भी, ऑर्डिनेंस खत्म होने के बाद भी वो रहती हैं। देखिए, जो आपको मालूम है कि सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन थे, जब वो ऑर्डिनेंस खत्म हुआ था तो वो अपनी हैसियत खो बैठे थे, क्योंकि उनके उस तकरीरी को जवाब देने के लिए वो कानून मौजूद नहीं था। और हमारे लीगल एक्सपर्ट्स इसका जायजा ले रहे हैं, हम अपोजिशन की जमातों ने सब ने मुस्तरद किया है, पाकिस्तान की तमाम लीगल फ्रेटर्निटी ने इसको मुस्तरद किया है। सिर्फ एक हुकूमत है जो इसको अपने लिए निजात दहिंदा समझ रही है, क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है। तो इसको हम कानूनी चाराजोई करेंगे और मुनासिब फोरम के ऊपर जरूर चैलेंज करेंगे।